हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिजिकली समझेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है फ्री एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमने आइडियल गैस डाल ली, आइडियल गैस, और पार्ट बी के अंदर हमने मान लिया वैक्यूम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये मेम्ब्रेन ऐसी है जिसके अंदर से आइडियल गैस के पार्टिकल पास होके किसके अंदर जा सकते हैं, वैक्यूम वाले सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। अब एक पॉइंट ये है कि अपने पास जो आइडियल गैस है वो नॉन इंटरेक्टिंग गैस होती है। नॉन इंटरेक्टिंग गैस का मतलब क्या है, आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइप की कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। अब इंटरेक्शन नहीं होती तो जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जीरो होने का मतलब कारण यही है कि आइडियल गैस नॉन इंटरेक्टिंग गैस होती है, पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आइडियल गैस इस मेम्ब्रेन में से पास होके कहां पे आएगी, वैक्यूम वाले चैम्बर के अंदर आएगी। और वैक्यूम वाले चैम्बर में आएगी तो आइडियल गैस के पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, पर डिस्टेंस बढ़ने के कारण आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। और आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जो प्रोसेस है कि आइडियल गैस के पार्टिकल बहुत धीरे धीरे कहाँ पे आएंगे, वैक्यूम वाले चैम्बर के अंदर आएंगे, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और स्लो प्रोसेस है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो T इक्वल टू हमने लिखा कॉन्स्टेंट, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो du बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की जो टर्म है वो कितना हो जाएगी, जीरो। जीरो क्यों हुई, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। अब एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है तो ds इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। डेल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू बाय टी। डेल डब्ल्यू की जगह कितना लिख सकते हैं, पी डी वी बाय टी, ठीक है। पी बाय टी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ पे क्या है, पी बाय टी, तो टी को उधर ले जाता हूँ, वी को इधर ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा, पी बाय टी इक्वल टू आर बाय वी। पी बाय टी की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, डी एस इक्वल टू आर बाय डी वी बाय v। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद अपने पास जो एंट्रोपी है वो कितना आ जाएगी, डेल s इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, ये आ जाएगा एल एन वी, ठीक है। ये वाली अपने पास जो एंट्रोपी है वो निकल के आ जाएगी किसके अंदर, फ्री एक्सपेंशन वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लिमिट है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो v1 से लेके v2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 और v2। अब क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r ln v2 माइनस ln v1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, r ln v2 बाय v1। ये अपने पास एंट्रोपी आ जाएगी किस प्रोसेस के लिए, जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है उसके लिए क्या आ जाएगी, एंट्रोपी निकल के आ जाएगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।